नमस्ते बच्चों, आशा है आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या निर्देशांक ज्यामिति का जो दूरी सूत्र पिछली वर्कशीट में करा गया था वो अच्छे से समझ आ गया होगा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। वो दूरी सूत्र सीखने के बाद हम उसके अनुप्रयोग करेंगे और ये हम वर्कशीट 26 में करेंगे। आपको यदि याद हो तो जो दूरी सूत्र था वो क्या था कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दूरी सूत्र था। और इसी तरह से PQ का ऐसे ही यदि हमें P बिंदु से Q बिंदु तक की दूरी निकालनी है तो हम इस तरह से निकालेंगे। और यदि हमें P बिंदु से मूल बिंदु जो होता है पॉइंट ऑफ ओरिजिन 0 0 होता है, उसकी यदि हमें दूरी निकालनी है तो हम जो निकालेंगे तो जब हम करेंगे x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, सो दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो अगर किसी भी बिंदु का हमें पॉइंट ऑफ ओरिजिन या मूल बिंदु से दूरी निकालनी है तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला हो जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। और यदि दो बिंदु दिए हों तो हमारा फॉर्मूला ये होता है, ये आप पिछले वर्कशीट में पढ़ चुके हो। उसके बाद क्या होता है कि यदि हमें उसके बाद तीन परिस्थितियां हैं जहां हम इस दूरी सूत्र के अनुप्रयोग करते हैं। एक तो प्रश्न ये है कि क्या केवल दो ही बिंदुओं की दूरी निकाली जा सकती है या उससे अधिक बिंदुओं की भी दूरी निकाली जा सकती है। तो दो से अधिक बिंदुओं की भी दूरी निकाली जा सकती है। जब हम अनुप्रयोग करते हैं तो उसमें तीन प्रकार की स्थितियां आती है। पहली स्थिति है समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना, कि यदि हमें दो बिंदु दिए हुए हैं तो उससे समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करेंगे। दूसरी स्थिति है संरेखी बिंदु, यदि बिंदु सारे संरेखी हैं और तो वो संरेखी है या नहीं ये पता लगाना। और यदि संरेखी नहीं है तो वो क्या बनेगा, त्रिभुज बनेगा। अगर मान लो तीन बिंदु है वो संरेखी नहीं है तो त्रिभुज बनेगा, चार बिंदु है तो वो चतुर्भुज बनेगा। और वो यदि त्रिभुज बन रहा है संरेखी नहीं है तो वो किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, इस तरह की भी समस्याएं हम अपने प्रश्नावली में करेंगे या इस वर्कशीट में करेंगे। अगली तीसरी स्थिति है कि चार बिंदुओं से बना चतुर्भुज। तो चतुर्भुज वो कैसा चतुर्भुज बनेगा, वर्ग बनेगा या समचतुर्भुज बनेगा या समांतर चतुर्भुज बनेगा या आयत बनेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो इस वाली वर्कशीट में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो हम देखते हैं कि वो है कि समदूरस्थ बिंदु ज्ञात करना। तो उसमें लिखा है, पहला उदाहरण है x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -2 5 a और b, जबकि a के निर्देशांक है -2 5 और b के निर्देशांक है 2 -3, उससे समदूरस्थ हो। दोबारा मैं प्रश्न पढ़ रही हूँ कि x अक्ष पर हमें वह बिंदु ज्ञात करना है जो बिंदु a और बिंदु b से समदूरस्थ हो। यदि वो x अक्ष पर बिंदु है तो इसका मतलब उसके जो अपने निर्देशांक होंगे वो x जो है इसमें x होगा जो भी निर्देशांक होगा और y उसमें 0 होगा। ये तो हमें पता ही है, जब x अक्ष पर होगा तो y उसका 0 होगा। अब हम एक तरह से अगर प्लॉट करके देखें बिंदु A को तो ये है -2 5, तो -1 और -2, तो -2 ये आ जाएगा। और 5 अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5, इसका मतलब ये बिंदु यहाँ कहीं होगा, ये जो हमारा बिंदु है यहाँ कहीं होगा। और जो B बिंदु अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो हम देखते हैं 2 -3, तो 2 हमारा पॉजिटिव है तो 1 2 यहाँ आ गया और -3 ये हो गया -1 -2 -3, तो 2 यहाँ था -3 यहाँ आ गया, तो ये हमारा बिंदु हो गया B। अब हमें ऐसा बिंदु पता लगाना है x अक्ष पर जो इन दोनों बिंदुओं से बराबर दूरी पे हो। इसका मतलब ये जो हमारा इस बिंदु को यदि हम C कह दें, C के निर्देशांक होंगे x0 और x हमें पता लगाना है क्या होगा। तो जो हमारा A, अगर हम इसको AC कह दें, AC को बराबर होना होगा BC के। इन दोनों की जो दूरी है वो हमारी बराबर होगी। अगर ये बिंदु यहाँ कहीं है तो AC और BC दोनों ये बराबर होने होंगे। तो अगर ये दोनों दूरी हम बराबर कर लें तो हम उस बिंदु को प्राप्त कर सकते हैं। तो हम दूरी सूत्र का प्रयोग करते हैं
ए बी निकालने के लिए ये हमारा x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा। ए सी निकाल लेते हैं, पहले हम ए सी निकाल लेते हैं, फिर बी सी निकाल लेते हैं। ए सी के लिए हो जाएगा ये x1 और ये x2 और ये y1 ये y2। तो हम ए सी, इसका मतलब ये हो जाएगा ए सी बराबर बी सी के हो जाएगा। अब ए सी कैसे निकालेंगे हम, तो अंडर रूट ऑफ ए और सी, तो x2 माइनस 2 है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। और बी सी क्या हो जाएगा आपका, बी सी में आप करोगे अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0, ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम इसको खोलते हैं, नीचे एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 4x प्लस 25 इज इक्वल टू, अंडर रूट से अंडर रूट हमारा पहले ही काट देते हैं हम, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 4x प्लस 9, ये आ गया हमारा। तो यहाँ हमारा आ गया एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये 4x है, ये माइनस 4x है, ये 4 है, 4 से 4 भी कट जाएगा मान लो, तो हमारा यहाँ बचा 4x और ये वाला 4x इधर आ जाएगा प्लस 4x इज इक्वल टू, ये हमारा 9 था यहाँ और ये 25 इधर चला जाएगा तो माइनस 25, ये आ जाएगा 8x इज इक्वल टू ये माइनस 16 और x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 16 अपॉन 2 अपॉन 8, so this will be -2। तो हमारा x कितना आ गया, -2। इसका मतलब अब हम यहाँ देखते हैं तो x आ जाएगा हमारा -2। तो ये जो बिंदु हो जाएगा वो हमने माना था x0 c, तो ये c के जो निर्देशांक हो जाएंगे वो हो जाएंगे -2 and 0। अब ये जो है ये इससे समदूरस्थ है, ये जो है ये दोनों बराबर है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन है हमारा इसी में अगला क्वेश्चन है, x तथा y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु x y बिंदुओं 3, 7 और 5, 4 से समदूरस्थ हो। तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे और फॉर्मूला लगाएंगे। ये एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 2, इसमें भी हम ऐसे ही, इसमें दो एक तो दिया हुआ है एक्स वाई, एक ये बिंदु दिया हुआ है और एक बिंदु दिया है 3, 7 और एक और बिंदु दिया है हमारा 5 और 4। इन दोनों बिंदुओं से एक्स वाई समदूरस्थ हो। तो एक्स वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 7 और 5, 4 से समदूरस्थ हो। तो इसको हम मान लेते हैं, इसमें सॉल्यूशन भी दे रखा है कि इसका नाम हम रख देते हैं P और इसका रख देते हैं M और इसका रख देते हैं N। तो P के निर्देशांक हो गए XY, M के निर्देशांक हो गए 3, 7 और N के निर्देशांक हो गए 5, 4। तो इसका मतलब जो हम डिस्टेंस निकालेंगे PM विल बी इक्वल टू PN और NP। कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे NP कर लीजिए चाहे PN कर लीजिए। तो हम ये दोनों का डिस्टेंस फॉर्मूले में डाल के हम इसे निकालेंगे। ऐसे ही x माइनस, अब देखिए अंडर रूट ऑफ x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे और यहाँ हम यहीं पर सॉल्व करते हैं इसको।
रूट से अंडर रूट हम यही काट देंगे, क्योंकि आगे भी हमारा दोनों में बराबर है, कॉमन है। तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर को जब हम खोलेंगे तो होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो माइनस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, माइनस 2ab कितना हो जाएगा 6x। और जब हम दूसरे को खोलेंगे तो वो आ जाएगा हमारा प्लस में ए स्क्वायर वाई स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 2ab हो जाएगा माइनस 14y। इसी तरह से हम उधर जो pn को खोलेंगे तो वो आ जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 25 माइनस 2ab हो जाएगा 10x। ऐसे ही प्लस वाई स्क्वायर माइनस y माइनस 4 के होल स्क्वायर को खोलेंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y। ये दोनों हमारे इक्वल होने हैं, ये इसके बराबर यहाँ आएगा। मैंने यहाँ नीचे लिख दिया, देखते हैं क्या क्या कट जाएगा। जो सेम है वो कट जाएंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा हमारा, और नहीं तो उसी तरह से करके मैं दिखाती हूँ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मुश्किल होगा आपको समझना। ये जो है मैं इसके सामने ही लिख देती हूँ आपको, एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10x और वाई स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x। ये आपका आ गया। अब इसमें से जो एक जैसे हैं वो काट सकते हैं। एक्स स्क्वायर से आपने एक्स स्क्वायर काट दिया, वाई स्क्वायर से आपने वाई स्क्वायर काट दिया, और इसको खोल लेंगे। अगर हम नहीं भी इसको लगाते हैं तो ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई माइनस नहीं है, सारा प्लस है। अगर माइनस होता तो हमें फर्क पड़ता। तो ये हो गया। अब इधर देखते हैं x कितने हैं और y कितने हैं, उधर देखते हैं x और y कितने हैं। तो इधर आ गया हमारा 6x माइनस 6x, इधर से हमने ले लिया प्लस 10x, और इधर है हमारा माइनस 14y, उधर से हमने ले लिया माइनस का प्लस 8x हो जाएगा। यहाँ माइनस था, यहाँ आगे प्लस 8x हो जाएगा। यहाँ हमारा बचा था 9 और 49, 9 और 49 कितना हो जाएगा 58 प्लस 58, और उधर हमारा था बचा हुआ 25 प्लस 16। अगर इसको हम ऐड करते हैं तो 11 हासिले 41 हो जाएगा। तो इस तरह से हम करते हैं। तो यहाँ इन दोनों को देखते हैं तो यहाँ आ जाएगा हमारा 4x। इन दोनों को देखते हैं, ये y था यहाँ, माइनस 14y और प्लस 8y, ये हो जाएगा माइनस 6y, और प्लस 58 था। अगर हम माइनस 41 इधर ले आते हैं तो ये आ जाएगा 0। तो ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 6y। इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आएगा प्लस 7 and 1 इज इक्वल टू 0, या हम इसको लिख सकते हैं 4x माइनस 6y इज इक्वल टू माइनस 17। ये हमारा x और y में x और y का संबंध है। इसके बाद नेक्स्ट था आपका एक और क्वेश्चन, दूसरा है कि दूसरी स्थिति पे आते हैं हम कि बिंदु संरेखी हैं। ये थी हमारी पहली स्थिति, अब ये हो गई। अब हमारा दूसरा है कि बिंदु संरेखी है या नहीं, ये कैसे पता लगेगा। तो बिंदु संरेखी हैं या नहीं, इसको करने के लिए हमारा क्या होता है, देखिए जैसे हमारी ये एक रेखा है, हम स्थिति 2 कर रहे हैं। इसमें हमारी ये एक रेखा है, इस पर एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है। इसका नाम हमने ए रख दिया, इसका बी रख दिया, इसका सी रख दिया। तो यदि हम इस दूरी में इस दूरी को ऐड कर देंगे तो वो ए सी के बराबर होगा। इसका मतलब ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। यदि ये वाली स्थिति हमारी आती है बिंदुओं की, तो वो जो बिंदु हमें दिए हुए हैं वो संरेखी हैं। परंतु यदि संरेखी नहीं है बिंदु, तो इसका मतलब क्या होगा, 3 बिंदु हैं, अगर वो संरेखी नहीं है तो वो क्या होंगे, त्रिभुज होंगे, ए बी सी। और त्रिभुज का हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट गुण है कि त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से
अधिक होता है। तो यदि हम AB प्लस BC करेंगे, AB प्लस BC, तो वो बड़ा होना चाहिए AC से। और BC प्लस AC करेंगे अगर हम, BC प्लस AC, तो वो बड़ा होना चाहिए AB से। और AC प्लस AB करेंगे अगर हम, AC प्लस AB, वो बड़ा होना चाहिए BC से। यानी यदि हम दूरी निकालते हैं AB और BC की और उन दोनों को जोड़ देते हैं और AC की दूरी निकालते हैं, ये अधिक है, या हम BC और AC की दूरी निकाल के उसका कंपैरिजन AB की दूरी से करते हैं और ये अधिक है, या AC प्लस AB की दूरी को निकाल के हम ऐड करते हैं और वो BC की दूरी से अधिक है, तो वे जो निर्देशांक अगर दिए हैं वो त्रिभुज के निर्देशांक होते हैं। तो इसमें थर्ड एक उदाहरण दिया हुआ है, बिंदुओं P, मैं यहाँ करती हूँ इसको, इसमें बिंदुओं P का दिया हुआ है आपका, बिंदु P के निर्देशांक 2 घटा 5 और T के दिए हुए हैं 3, 0 और Q के दिए हैं -6, -1 से बनने वाले त्रिभुज का प्रारूप बताओ। ये किस प्रकार का त्रिभुज है हमें ये बताना है। इसी में यदि हम बिंदुओं का नाम बदल दें तो हमें दिया है P, T, Q और P के निर्देशांक हैं 2, -5, T के निर्देशांक हैं 3, 0 और Q के निर्देशांक हैं घटा 6 और घटा 1। अब हमें ये बताना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो उसके लिए हमें क्या पता लगाना होगा, पहले ये दूरी निकालनी होगी, PT निकालनी होगी पहले, फिर हम क्या निकालेंगे, TQ निकालेंगे, फिर हम क्या निकालेंगे, PQ निकालेंगे। अब आपने भुजाओं के आधार पर त्रिभुज पढ़े होंगे। यदि तीनों भुजाएं बराबर हैं किसी भी त्रिभुज की तो उसको हम कहते हैं समबाहु त्रिभुज। और यदि तीनों भुजाएं अलग है तो उनको कहते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर है तो उसको कहते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो अब हमें ये पता लगाना है कि ये किस प्रकार का त्रिभुज है। तो हम PT निकालते हैं पहले। PT का मतलब है P ये और T, तो 3 - 2 अंडर रूट ऑफ 3 - 2 का होल स्क्वायर, 0 - 5 प्लस 0 - 5 प्लस 5 हो जाएगा क्योंकि 2 बार माइनस आ रहा का होल स्क्वायर। तो अब हम इसको आगे करके देखते हैं यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2 मतलब 1 का होल स्क्वायर और प्लस 5 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 25। तो ये आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 26। ऐसे ही अब हम TQ निकालते हैं। PT निकाला, ऐसे ही TQ निकालेंगे। TQ क्या हो जाएगा, ये बिंदु और ये बिंदु, -6 -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 -0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा -9 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो -9 कितना हो जाएगा, 9 × 81, 81 प्लस 1, दिस इज अंडर रूट 82। ये आपका सॉल्व करके भी दिया हुआ है आपके उसमें वर्कशीट में। और ऐसे ही हम देखते हैं, फिर हम निकालेंगे QP या PQ, एक ही बात है। तो हम निकालते हैं -6 - 2 इसका होल स्क्वायर प्लस -1 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस -1 प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका अंडर रूट ऑफ -8 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ 4 होगा, ये 5 है और ये -1 है तो 4 का होल स्क्वायर। दिस विल बी
√64 8 64 प्लस 4 चौक 16, तो ये आ जाएगा आपका 10 हासिल 8 √80। तो हमने देखा कि इसकी भुजा PT अलग है, TQ की दूरी अलग है और QP की दूरी अलग है। अतः यह एक विषम बाहु त्रिभुज है जिसकी एक भी भुजाएं बराबर नहीं है। विषम बाहु मतलब भुजाएं, ऐसा त्रिभुज जिसकी भुजाएं अलग अलग हो, त्रिभुज है। ये हमारी दूसरी स्थिति थी जिसमें संरेखी के लिए हमने कहा था कि AB प्लस BC AC के बराबर होगा। और यहाँ किस तरह की आपके वो आ रही हैं, दूरी आ रही है, क्योंकि यहाँ हम ये भी लिख सकते हैं PT इज नॉट इक्वल टू TQ इज नॉट इक्वल टू QP। अगला आपका क्वेश्चन है कि 4 बिंदुओं से, अगर स्थिति 4 बिंदुओं से बना चतुर्भुज, ये आपकी थर्ड स्थिति है। तो चतुर्भुज में आपने देखा है या तो वो वर्ग बनता है या समचतुर्भुज बनता है, और या वो समांतर चतुर्भुज बनेगा या आयत बनेगा। अब इसके लिए हमें उसके गुणों की गुण पता होने आवश्यक है। यदि वर्ग होगा तो हम उसके चारों भुजाओं की दूरियां बराबर कर देंगे। तो यदि चारों भुजाओं की दूरियां बराबर हो गई तो वो वर्ग हो गया, और उसके साथ वर्ग के साथ उसके जो हमारे डायगोनल्स होते हैं, विकर्ण भी बराबर होते हैं, प्लस उसके विकर्ण भी हमें बराबर दिखाने पड़ेंगे। जब हम समचतुर्भुज बनाएंगे तो हमें पता है कि उसकी चारों भुजाओं की दूरियां तो बराबर होती हैं, चारों भुजाएं तो बराबर होती हैं, पर उसके डायगोनल्स या उसके विकर्ण बराबर नहीं होते। तो उस तरह से हम दिखा देंगे। इसी तरह जब हम आयत का दिखाएंगे तो आयत में आमने सामने की दो भुजाएं जो है वो बराबर, दो भुजाएं बराबर आ जाएंगी, और उनके जो डायगोनल्स या विकर्ण होंगे वो भी बराबर होंगे। पर जब हम समांतर चतुर्भुज को दिखाएंगे तो उसमें क्या होगा कि उसके गुण होते हैं कि आमने सामने की भुजाएं बराबर है तो दो भुजाएं तो बराबर आएंगी, परंतु उसके जो डायगोनल्स हैं वो बराबर नहीं होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण हैं वो बराबर नहीं होते। इसके बाद आपको कुछ करने के लिए क्वेश्चन दे रखे हैं। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु -4 3 0 3 और 2 3 समरेखी हैं। तो समरेखी के लिए आप यही कर सकते हैं, दो बिंदुओं को जोड़कर और देखेंगे ऐसे ही AB एक त्रिभुज बनाकर AB प्लस BC प्लस इज इक्वल टू AC है कि नहीं। और बिंदुओं, अगला है बिंदुओं घटा 8 5 और X अक्ष के बीच की दूरी खाली स्थान मात्रक है। X अक्ष के बीच की दूरी खाली बिंदुओं घटा 8 और 5 और X अक्ष। अब घटा 8 और 5 आप इस तरह से बनाएंगे तो घटा 8 और 5 यहाँ आएगा और X अक्ष ये है, तो इसके बीच की दूरी कितनी मात्रक होगी कि घटा 8 ये तो आ गया X अक्ष पे और 5 आएगा Y अक्ष पे, तो X अक्ष से जो 5 मात्रक उसकी दूरी है केवल, और लाइट आ रहा है उसकी 5 मात्रक दूरी आएगी। फिर थर्ड है बिंदुओं घटा 9 1 6 4 घटा 6 4 0 2 और घटा 1 घटा 3 से बनने वाले चतुर्भुज यदि कोई है तो उसका प्रकार बताइए। तो प्रकार में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि किस तरह से उसका प्रकार बताएंगे। उनके चतुर्भुजों के प्रकार के आधार पर ही आप उनका निर्णय लेंगे कि वो वर्ग है या समचतुर्भुज है या समांतर चतुर्भुज है या आयत है। धन्यवाद।